नमस्कार। सचमुच आप सभी का बहुत बड़ा डाउट है कि सर अगर एग्ज़ाम टल गया तो एग्ज़ाम होगा या फिर प्रमोट होंगे या फिर देखिए ये बहुत बड़ा डाउट भी होना चाहिए आपका, क्योंकि भाई समय से एग्ज़ाम होने वाला था 9 तारीख से। और हमारे जो सचिव महोदया जी हैं, इनकी बेटी की शादी पड़ गई बीच में, तो उसके लिए भाई कुछ प्रोग्राम था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी के चुनाव में भी उनको वोट देने जाना है, तो पूरा फ्री होकर रहेंगे, स्वतंत्र रूप से जाएंगे तो बेहतर रहेगा। एक मानसिक टेंशन रहेगा बना हुआ ना कि कौन सा एग्ज़ाम चुनाव के समय न पढ़ने पाए, मतलब एग्ज़ाम चुनाव के समय न पढ़ने पाए, या उनका मानसिक टेंशन रहेगा भाई, समझ रहे हैं। इस वजह से उन्होंने चाहा कि पहली बात है एग्ज़ाम को ही स्वतंत्र कर दो, और हम भी स्वतंत्र हो जाते हैं चुनाव के लिए। भाई सबसे बड़ी बात है चुनाव देना, तो उनको चुनाव देने की जल्दी थी। और चुनाव देना भाई सबका हक है, एक तरह से राइट है हम लोग का कि हम चुनाव देने जाएं, ठीक है ना। और आप भी चुनाव देने जाएंगे, सभी लोग चुनाव देने जाएंगे, चुनाव देने से कोई नहीं रुकेगा भाई, सबके पास राइट है। और आप स्वतंत्र हैं किसको चुनाव देना है, किसको नहीं देना है, किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, ठीक है भाई। और रही बात एग्ज़ाम की मित्र, तो एग्ज़ाम में देखिए जितना ये डिले कर रहे हैं, पिछली बार भी आपने देखा था कि इनका जो यह डिले था पूरा का पूरा, डिले को देखते हुए जो मथुरा डाइट थी और एक और डाइट है, दो डाइटों ने एक इनको नोटिस दिया, कहा कि भाई देखो एग्ज़ाम में डिले हो रहा है, जो हमारे बच्चे पास हो गए हैं उनको सीधे 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिलाओ। तो इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, या फिर कोई रिस्पांस इनको नहीं आया, इनका नहीं आया। लेकिन उसके पहले बच्चों का बहुत धरना हुआ, बहुत धरना प्रसाद हुआ, बच्चे बहुत धरना करवाए। जैसा कि आपको पता होगा, बच्चे बहुत विधिवत धरना करवाए करे वहाँ पर पीएनपी के सामने। पीएनपी में रातों रात बच्चे धरना किए, मतलब रात में भी एक धरना हुआ था लास्ट वाला, लेकिन उसमें पीएनपी सचिव एक बात भी हमारी नहीं सुने। इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, कहा कि आप गाइडलाइंस को देखिए, गाइडलाइंस के अनुसार यह कहा गया है कि भाई अगर आपका बैक लगता है तो आपको 3rd सेमेस्टर देना पड़ेगा, पिछला सेमेस्टर देना पड़ेगा, आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। लेकिन जब ऐसा था तो क्या बेवकूफ़ थे हमारे उपाध्याय सर, जो इसके पहले सचिव थे? वो बेवकूफ़ तो थे नहीं, उन्होंने नोटिस भी निकाला था। उन्होंने तो ये भी कहा था जो प्रत्यावेदन दिए हैं उनका एडमिट कार्ड भी इस बार जारी होना चाहिए। लेकिन आप बोल रहे हो कि अभी तक पोर्टल ही नहीं खुला है, इसका मतलब पोर्टल के लिए इन्होंने भेजा ही नहीं। पोर्टल खुलने में कितना समय लगता है भाई? सारी क्रियाएं अब प्रक्रिया ऑनलाइन होती हैं, आप एक क्लिक करोगे पोर्टल खुल जाएगा। मान सकते हैं, मान लीजिए 2 दिन डिले हो सकता है, 3 दिन डिले हो सकता है, 4 दिन, क्या महीने डिले थोड़े होता है। और एक तो स्कूटनी का फॉर्म भी लटकाए पड़े हो। स्कूटनी का फॉर्म जब भी भरा जाता है, पहली बात आपके पास जब आप बच्चों को पास नहीं करते हो, वहाँ पर नो चेंज का ऑप्शन दे देते हो, नो चेंज, सारे बच्चे देखते हैं नो चेंज, तो क्यों स्कूटनी का फॉर्म निकालते हो? 100 रुपये लूटने के लिए। आपको आड़े हाथ लेकर कॉलेज वाले खुद लूटते हैं, 400 रुपये, 300 रुपये। हैं, यही चाहते हो ना बच्चे बर्बाद हो? ठीक, बच्चे बर्बाद तो हो ही रहे हैं, आप कर ही रहे हो बच्चों को बर्बाद। और स्कूटनी का रिजल्ट का जो बच्चे कह रहे हैं, स्कूटनी के रिजल्ट के बारे में, भैया स्कूटनी का रिजल्ट देखिए मात्र 3 महीने, कोई सा भी रिजल्ट हो, चाहे वह स्कूटनी का रिजल्ट हो चाहे सेमेस्टर का रिजल्ट हो, सब के सब 3 महीने के अंदर आ जाने चाहिए, मैक्सिमम 3 महीने। अब इनकी यह परेशानी क्या होती है, क्यों इनको क्या होता है, मतलब इनका माइंड का कीड़ा होता है दिमाग का, या फिर क्या यह सोचकर जो रिजल्ट देरी से निकालते हैं? आखिर बच्चों को परेशान करना चाहते हैं, यानी क्या सोचते हैं? यह रही बात इनके सोचने के और ना सोचने के ऊपर, तो इनके सोच और जिस प्रकार के सोच हैं इनके बहुत बेहतर है, और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसमें परेशान नहीं होना है। अगर 12 तारीख तक स्कूटनी का रिजल्ट नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम टल चुका है। अगर स्कूटनी का रिजल्ट आता है, बच्चे बोलते हैं सर आ गया, अगर पास हो गए तो क्या हमारा जो यूपी टेट है वैलिड हो जाएगा? बिल्कुल वैलिड हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि स्कूटनी का रिजल्ट अगर 12 से पहले आ गया तो आपका यूपी टेट का रिजल्ट तो 25 को आने वाला है, तो आप वैलिड हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप वैलिड नहीं होंगे। लेकिन स्कूटनी के पहले नहीं आना चाहिए यूपी टेट का रिजल्ट, तो जाहिर सी बात हमें दिख रहा है। और 25 तारीख से पहले आ जाएगा आपका स्कूटनी का रिजल्ट। आना तो चाहिए 12 से पहले ही, क्योंकि यही हमारा रूल है, 3 महीने के अंदर आ जाना चाहिए भाई, कोई सा भी एग्जाम हो। उपाध्याय सर नहीं है कि अब सारे काम सही समय पे होंगे, है ना। और वैसे भी उपाध्याय सर होते तो शायद ही यह एग्ज़ाम टलता, और यह एग्ज़ाम भी होता अपने समय के अनुसार। और रहेगी बात आपका जो प्रमोशन का बात है, वो भी माना गया था, है ना। और रही बात जो बच्चे परेशान हुए 2017-2018 वाले प्रत्यावेदन को लेके, वो भी एक्सेप्टेबल था, है ना। उसमें भी बोला गया था भाई कि जो बच्चे प्रत्यावेदन दिए हैं, नोटिस जारी किया गया था SCRT द्वारा उनके समय कि भाई आप SCRT पे इस समय हमारे ये बागड़ बिल्ला जो है ना, ये बागड़ बिल्ला जो PNP सचिव जी है, वो उस समय वहाँ पे थे, SCRT पे थे। और इस समय यहाँ पर हैं हम, उस समय यहाँ पर थे उपाध्याय सर जी। तो दोनों के बीच में पता नहीं कैसा संयम बढ़ता है, संयम था एक तरह से, पूरा अच्छा रिलेशन था। वो जो कहते थे करते थे।
और यही आ गए भाई अब यहाँ पर, तो लगे अपने मनमानी करने, अब बतिया नहीं सुनते हैं। कोई बात नहीं, एग्ज़ाम देखिए अब बहुत कम चांस है मित्र, अगर बात करें प्रमोट का ना, तो देखिए स्कूटनी का रिजल्ट समय के अनुसार आ जाना चाहिए, नहीं आता है तो 25 से पहले, अब एग्जाम से पहले आ जाएगा। दूसरी बात जो प्रत्यावेदन दिए हैं उनका एग्जाम होना तय है, 100% तय है। पोर्टल खुलेगा, लेट खुलेगा लेकिन खुलेगा जरूर। इस बार एग्जाम नहीं होगा क्योंकि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है, यह मत सोचिए पोर्टल खुल भी गया तो शायद ही इस बार एग्जाम हो, ठीक है। पिछली बार मतलब कि अगली बार एग्जाम होगा मई जून वाले में, ठीक है भाई। जो फ्रेश वाले प्रशिक्षु हैं 2021 वाले, उनके साथ आपका एग्जाम होगा, अगर होगा तो। बस पोर्टल खुलने तक देरी है, ठीक है। पोर्टल खुलेगा क्योंकि प्रत्यावेदन रिसीव करना अब बंद कर दिया गया है डाइटों द्वारा। अब डाइट कह रहे हैं प्रत्यावेदन रिसीव नहीं करेंगे। अब जब तक इनका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके प्रत्यावेदन अगर आ भी जाते हैं तो उसका कोई हम रिस्पॉन्स नहीं लेंगे कि वह प्रत्यावेदन के कारण आपके एडमिट कार्ड आ ही जाएंगे ना। उसका रिस्पॉन्स अब वो नहीं ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि लेना भी नहीं चाहिए भाई। आप लोग की गलती है, हम चिल्ला रहे हैं 4 महीने पहले से, कहाँ थे पता नहीं। और रही बात जो बच्चे बैक है, जिनका थर्ड सेमेस्टर है, बैक और थर्ड सेमेस्टर दोनों साथ होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर साथ नहीं होंगे, बैक जिनका है उनका और थर्ड सेमेस्टर साथ होंगे, और सारे बैक पेपर होंगे। जिनका सेमेस्टर बैक है उनका इस बार नहीं होगा क्योंकि उन्होंने फॉर्म ही नहीं अप्लाई किया है, ना ही भरवाया गया है, तो उनका फ्रेश प्रशिक्षु के साथ होगा। जो 2021 वाले हैं प्रशिक्षु, उनका 2000 मई जून के आसपास में उनका पेपर होगा, तो उसके समय होगा, ठीक है। और रही बात एग्जाम में प्रमोट की, तो हम बता दें मित्र 0% चांस है, 0%। अगर मान के चलते हैं, अगर थोड़ा सा डिले होता है तो डाइट अगर प्रेशर बना देते हैं, दबाव बना देते हैं सारे डाइट के, एक हाथ खड़ा कर देना, तो प्रमोट होने के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर डाइट ऐसा करते हैं तो 2 ही डाइट तैयार हुए थे, सारे डाइट अगर एकजुट हो जाए ना कि प्रमोट होना चाहिए, वैसे सारा रूल है भाई, आपका समय बर्बाद हो रहा है। अब प्रमोट के अलावा कोई यहाँ पे दो रहा, कोई चारा है ही नहीं मित्र, आपको प्रमोट करना चाहिए इनको, लेकिन ये समझे तो ना। अब इस चीज़ को सोचकर प्रमोट होने के सोचकर आप अपनी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सारे क्लास हमने मैथ के दे दिए हैं, फोर्थ सेमेस्टर के, सारे थर्ड सेमेस्टर के मैथ के क्लास दे दिए हैं, और थर्ड सेमेस्टर का हमने SST दे दिया है, थर्ड सेमेस्टर का हमने साइंस दे दिया है, सेकंड सेमेस्टर का मैथ करा दिया है, सेकंड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर हमने करा दिया 2016, 17, 20। अभी एक और कराएंगे। आज जो 12 बजे आने वाला है क्लास मित्र, कौन कौन से क्लास आने वाले हैं ध्यान सुन लीजिए। 12 बजे एक आएगा आपका एक आज क्लास साइंस का आने वाला है 3 बजे, और 12 बजे आपका नहीं, साइंस का 12 बजे आएगा, और जो आपका 3 बजे है वो आपका SST का आएगा, ठीक है भाई। तो पढ़िए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए। 2-3 दिन में हम मैथ का एक सीरीज स्टार्ट करेंगे रैंडमली, एक दिन सेकंड सेमेस्टर का, एक दिन फोर्थ सेमेस्टर का, एक दिन थर्ड सेमेस्टर का, ऐसे, ठीक है। और एक अभी पिछले साल का पेपर बचा है, उसको कराने के बाद सेकंड सेमेस्टर का हम टॉपिक वाइज सेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि बच्चों का कहना है सर पहले आयु वाला प्रश्न बताएं मैथ में, तो आयु वाला पहले प्रश्न बताएंगे, जितना भी उस पर क्वेश्चन बन सकता है उसको बताएंगे। और यूपीटेट के जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे बोले सर यूपीटेट का क्लास कहाँ मिलेगा, यूपीटेट पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। भाई यूपीटेट के सारे हमने सिलेबस दे रखे हैं, कंप्लीट सिलेबस पूरा कंप्लीट, मैथ के भी कंप्लीट 70 लेक्चर, हिंदी के तो बेहतरीन तरीके से कंप्लीट है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और दूसरा तरफ CDP कंप्लीट प्लेलिस्ट में, और तीसरा बात करें मतलब इन्वायरमेंट, मैथ और CDP और हिंदी, ये चारों मतलब कंप्लीट है आपके। 120 नंबर देख लेना, यहीं से फंसेगा। और रही बात पिछले पेपर का सोल्यूशन का, तो 2011 से लेकर 2021 तक के जितने पेपर हुए हैं सबका सोल्यूशन हमने करा दिया है, ये इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे आपको। तो चलिए फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए आप, और सारे क्लासेस फॉलो करिए। थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं होना है, आहत नहीं होना है। जो भी हो रहा है आपके समय के लिए, आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आप लोग आहत नहीं होंगे, उनको जवाब देना है। आप लोग लगे रहिए, जवाब हम तभी दे सकते हैं जब अच्छा नंबर आएगा मेरा। शेयर करिए इसको, आपसे रिक्वेस्ट है भाई, आपके लिए इतना किया जाता है तो आपका कर्तव्य है कि शेयर करें इसे, धड़ाधड़ शेयर करिए मित्र। थैंक यू।